करना है तो HTML के लिए हमें एडिटर तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें एडिटर अगर हमारे पास नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस हो। अगर हमें VS कोड में काम करना है तो VS कोड के लिए हम एक फ़ोल्डर पहले बना लेते हैं। फ़ोल्डर में हमने मान लीजिए यहाँ पे प्रैक्टिस के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस प्रैक्टिस फ़ोल्डर के अंदर हमें काम करना है तो चाहे तो डायरेक्ट हम फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद हम यहाँ से CMD लिखेंगे तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे VS कोड ओपन करना है तो कोड लिख के डॉट लिखेंगे तो वो करंट वाले फ़ोल्डर में क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा VS कोड ओपन करके दे देगा। जो हमारा करंट वाला फ़ोल्डर रहेगा उस करंट फ़ोल्डर में हमारा ओपन करके दे देगा। डॉट लिखा उसके बाद फोल्डर का नाम लिखा। तो यहाँ पे हमारा ये करंट फोल्डर प्रैक्टिस वाला ओपन हो चुका है। जो भी हमारा प्रैक्टिस फोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने बनाया था, ये डेस्कटॉप पे ये हमारा फोल्डर यहाँ से ओपन हो चुका है। अब हमें नई फाइल बनाना है तो हम यहीं से डायरेक्ट न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स के नाम से बनाना है तो index.html। और भी इसमें अगर हमें कोई और फाइल बनाना है तो सीधे हमने यहाँ पे सर्विस है तो हमने यहाँ पे service.html। जितने भी होंगे अगर फोल्डर बनाना है तो हमें यहाँ पे फोटो नाम से या फिर इमेजेस नाम से हमने फोल्डर बनाना है तो हमने इमेजेस नाम का फोल्डर बना लिया। इसमें जो इमेजेस हम यूज करेंगे उसको हम यहाँ पे रखेंगे। बाकी हमें और भी फाइल अगर हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बनाना है तो हमने contact.html बना लिया। और भी हमने यहाँ से देखिए ये हमारा इस वाले फोल्डर में चला गया, इमेज वाले फोल्डर में। इसको हमें बाहर यहाँ से हमें करना है तो इसको हम बाहर यहाँ से निकालेंगे। मूव करने के लिए कह रहा है, इसको हम मूव कर देंगे बाहर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, प्रैक्टिस वाले में करना है तो प्रैक्टिस वाले में करेंगे। तो फिर से हमने यहाँ पे देखिए ये फोल्डर के अंदर ही जा रहा है तो ये हमें ध्यान देना रहेगा कि हमें कहाँ पे जा रही है फाइल। कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, about.html। तो हमें फोल्डर्स के लोकेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ पे जा रहा है। अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, सर्विस है, गैलरी है। तो अभी हमारा ये जो है gallery.html, तो ये हमारे सारी फाइलें यहाँ से बन जाएंगी। ये हमारा फोल्डर बन जाएगा। अब इसमें हमें index.html पे अगर हमें काम करना है तो हम index.html को ओपन करेंगे। इसमें अगर हमें VS कोड में है तो हमारे पास कुछ बॉयलर प्लेट भी रेडी होकर के आता है। इसमें शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेटरी करेंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा बन के आ जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं लेकर के कंटिन्यू करना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेटा टैग है जो ब्राउज़र से रिलेटेड होती हैं और कुछ एसईओ से रिलेटेड होता है। अगर हमें उस चीज़ को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमें शुरू में हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, सिंपल हम नोटपैड पे काम किए हैं, तो आप यहाँ से केवल HTML नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। हेड जैसे आप नॉर्मल लिखते हो हेड लिख सकते हो। टाइटल आप नॉर्मल जैसे लिखते हो। यहाँ पे हमने होम पेज हमें देना है तो हमने होम पेज दे दिया। बॉडी हमें लगाना है तो हमने बॉडी लगा दिया। इसके अंदर हमें कोई मेन्यू बनाना है तो हमने न्यू टैग लगा दिया। न्यू टैग के अंदर हमें कुछ लिंक क्रिएट करने हैं तो हमने ए लिख करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। href में हमने index.html है, index.html में हमें ध्यान देना रहेगा कि जो इंडेक्स वाली फाइल है वो कैपिटल में है स्मॉल में है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और यहाँ पे हमें होम लिखा है, हमने होम लिख दिया। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट करना है तो थोड़ा सा स्पेस दे करके डबल लाइनिंग कर दिया, जिसको पाइप सिंबल बोलते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा स्पेसिंग लाने के लिए हमने किया है, बस ऐसा कोई रीज़न नहीं। बाकी यहाँ पे फिर से दूसरा लिंक क्रिएट करना है href में, सर्विस का करना है तो सर्विस का एस कैपिटल में है तो हमें ध्यान देना रहेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये टैग को आप कैपिटल स्मॉल में लिखेंगे तब केस सेंसिटिव नहीं है। फाइल का नाम आपको कैपिटल स्मॉल ध्यान में देना पड़ेगा। तो फाइल नेम अलग चीज़ है और हमारे पास HTML के टैग अलग हैं। तो HTML के टैग आप कैपिटल में करिए स्मॉल में करिए वो मैटर नहीं करेगा, बट फाइल नेम हमें सही से देना पड़ेगा। इसमें हमने सेपरेट किया, फिर से हमने href हमने यहाँ पे लगाया। इसमें सर्विस के साथ साथ हमने गैलरी देना है तो हमने गैलरी का जी कैपिटल में है वो भी हमें ध्यान देना रखना पड़ेगा।
HTML और हमने यहाँ से गैलरी, और फिर से इसमें स्पेसिंग के लिए हमने थोड़ा सा गैप यहाँ पे दे दिया। फिर से हमने दूसरी लिंक लगाना है कॉन्टैक्ट का, तो contact.html, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट दे दिया। अबाउट का देना है तो हमने यहाँ से अबाउट का दे दिया, AHRF किया। अबाउट में भी हमारा A कैपिटल में है, वो भी हमें ध्यान देना रहेगा। अबाउट अस, ये हमारा मेन्यू नेम वाला टैग है। इसमें हमें कोई बैनर इमेज लगानी है तो बैनर इमेज के लिए हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। बैनर इमेजेस का मतलब जिसकी विड्थ हम ज़्यादातर, जैसे फेसबुक में हमारे बैनर इमेजेस होती हैं, कोई फेसबुक का पेज बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे बैनर इमेजेस होती हैं। अब वो बैनर इमेजेस में विड्थ हमारी 100% होती है, हाइट हमारा कम होता है। तो यहाँ पे हमें IMG टैग लगाना है तो हम IMG लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पाथ आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें कौन से फोल्डर में जाना है, इमेज वाले फोल्डर में जाना है, तो इमेज वाले फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी वो हम यूज करेंगे। तो इमेज में हमारे पास इमेजेस है, इमेजेस इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास कोई अभी इमेज नहीं है तो उसको भी हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कहीं पहले से पड़ा हुआ है तो हम उसको यहाँ पे रख सकते हैं। एक बार कुछ बैनर से रिलेटेड हमने इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके पहले से रखा है, तो मैं यहाँ से कुछ इमेजेस यहाँ से उठा ले रहा हूँ। कुछ रिलेटेड हमने होम बैनर इमेज बनाया है, कॉन्टैक्ट है, कुछ अबाउट के हैं, ये कुछ इमेजेस हमने हैं जिसकी हाइट हमारी जो है देख रहे हैं कि कम है, विड्थ ज़्यादा है। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और डेस्कटॉप पे हमने जो फोल्डर बनाया था वो हमने इस फोल्डर के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। इसमें हमें यहाँ पे चलेंगे, अब ये जो हमारे पास है इसमें हमें कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इमेजेस के नेम देने लगेगा। तो हमें होम पे होम से रिलेटेड लगाना है। अल्टरनेट में यहाँ पे हमारे पास होता है इमेज नहीं दिखेगी तब वो टेक्स्ट आएगा। और दूसरी चीज़ होती है अगर एसईओ से रिलेटेड हमारा काम होता है तो यहाँ पे ये एसईओ से रिलेटेड हमारे पास जो चीज़ गूगल में हम सर्च करते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे पास करेंगे। अगर हमने होम बैनर इमेज यहाँ पे हमने डाल रखा है तो ये होम बैनर इमेज कोई सर्च करेगा गूगल पे तो उस केस में ये वाली इमेज उसको ढूंढने का काम करेगा गूगल का सर्च इंजन। जैसे अभी हम क्या करते हैं, कभी भी किसी भी इमेजेस से रिलेटेड हम सर्च मारते हैं तो हमारे पास गूगल में क्या होता है, गूगल किसके बिहाफ पे सर्च करेगा। अगर हमने यहाँ से बैनर इमेजेस अगर हमने यहाँ पे सर्च मारा फॉर होम पेज तो जिसके जिसके अल्टरनेट में कुछ इस तरीके से होम कीवर्ड मिलेगा या इमेज मिलेगा या बैनर मिलेगा, जिसके HTML के टैग में अल्टरनेट एट्रीब्यूट में ये वर्ड मिलेंगे, वो इमेजेस गूगल क्या करेगा, ढूंढ के लाके आपके सामने रख देगा। अगर आपने अल्टरनेट नहीं दिया है तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। अगर आपको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, एसईओ गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग करना है तो आपको अल्टरनेट इमेज का नाम भी देना होता है जिससे गूगल आसानी से इस नेम के थ्रू सर्च करता है। तो यहाँ पे हमारे पास बैनर इमेजेस हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें कोई हेडिंग वगैरह कुछ कंटेंट्स वगैरह देने हैं या फिर हमें कुछ HR वगैरह लगाना है तो थोड़ी सी लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम हेडिंग वगैरह देना है तो हम हेडिंग में यहाँ पे दे देंगे होम पेज है तो होम से रिलेटेड हमने यहाँ पे होम दे दिया। और इसके अंदर हमें कोई पैराग्राफ देना है तो हमने यहाँ से पैराग्राफ पास कर दिया। अब पैराग्राफ के बाद हमें यहाँ पे कुछ फुटर से रिलेटेड हमें कंटेंट्स देने हैं तो हम यहाँ से फुटर टैग भी लगा सकते हैं। फुटर टैग यहाँ पे लगाने से आउटपुट में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बट ये चीज़ें हैं कि कल को अगर हमें कोई स्टाइलिंग इसकी करनी है तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वो चीज़ें हम इसलिए फुटर मेंशन कर देते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हमें मेन्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं उसको हम हेडर टैग के अंदर पास कर देते हैं। इससे भी हमें स्टाइलिंग अगर हमें करना है तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है कि जो चीज़ें हमें
कॉमन रखना है हर पेज में, उसको हम हेडर में रख देते हैं। और कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं जो सारे पेजेस में आएगा उसको हम फुटर में रख देंगे। यहाँ पे हमें मैनेज करना है तो हम पैराग्राफ के साथ, जैसे यहाँ पे कॉपीराइट का अगर सिंबल्स है तो हमें कॉपीराइट जो भी अगर लगाना है जिस ईयर से लगाना है, और कॉपी का सिंबल लगाना है तो एंड कॉपी और सेमीकोलन लेंगे, और कॉपीराइट का सिंबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ हमें डिज़ाइन बाय कुछ अगर हमें देना है तो वो हम यहाँ पे नाम पास करेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी आपको देना है, कुछ पावर्ड बाय दैट वन इज द किसी के थ्रू किया जा रहा है, किस कंपनी के थ्रू किया जा रहा है, तो वो हम यहाँ से पावर्ड बाय दे देंगे। पावर्ड बाय यहाँ पे जो भी हमें देना रहेगा वो हम पास करेंगे। अब इस किसी को हाईलाइट करना है तो जो हमने बोल्ड टैग यूज किया था वो हम इस्तेमाल करेंगे, बी टैग। किसी को अंडरलाइन करना है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू टैग इस्तेमाल करेंगे। बोल्ड के लिए सॉलिड यूज हाँ, सॉलिड स्ट्रॉन्ग होता है, करता स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। इम्फेसिस भी होता है इटैलिक करने के लिए, अगर हमें इटैलिक लगाना है तो हम यहाँ पे इटैलिक या इम्फेसिस भी कर सकते हैं। दोनों करना होगा तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हम यहाँ पे दोनों चीज़ें कर सकते हैं, जस्ट लाइक इटैलिक और अंडरलाइन दोनों करना था तो हमने दोनों यहाँ पे पास कर सकते हैं एक साथ। अब इसको अगर हम यहाँ से सेव करके इसको रन करा करके अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ कैसा दिखेगा वो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमने index.html फाइल है, कुछ इस तरीके से हमारा होम आएगा और ये हमारी बैनर इमेजेस आएगी। इसकी विड्थ हाइट अगर हम देखें तो किसी किसी में विड्थ हाइट अगर कम ज़्यादा आता है तो आप इमेज की प्रॉपर्टी में यहाँ पे जा कर के विड्थ हाइट भी लगा सकते हैं। विड्थ विड्थ हमें ज़्यादातर 100% रहेगा। हाइट में हमारे पास कुछ पिक्सल्स यहाँ पे दे सकते हैं, 200 पिक्सल, 250 पिक्सल जो आपको देना है वो हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इसको सेंटर में लाना होगा तो सेंटर में लाने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे हम पूरे को सेंटर टैग में डाल सकते हैं, जो भी हमारे पास सेंटर में होगा। CSS आगे हम सीखेंगे तो हमारे पास सेंटर टैग की ज़रूरत नहीं होगी, हम बिना सेंटर टैग के भी कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा मेन्यू जो है सेंटर में हो जाएगा। विड्थ और हाइट ये रहेगा। अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो इमेज डाउनलोड करेंगे उसमें वाटरमार्क इमेज नहीं लगा होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें कंपलसरी है। बाकी यहाँ पे हमने जो फुटर बनाया था फुटर वाले टैग में ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको सेंटर में लाना है तो सिमिलर हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेंटर टैग के अंदर पास करेंगे। सेंटर, ये हमारा सेंटर टैग हो जाएगा। सेंटर टैग को हम ओपन करेंगे, क्लोज यहाँ पे करेंगे फुटर से पहले, तो ये हमारा जो है ये भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसके अंदर हमें पैराग्राफ कंटेंट्स उठाने हैं तो आप कंटेंट्स के लिए आप कोई MS वर्ड की फाइल यूज कर सकते हैं या फिर VS कोड में भी शॉर्टकट होता है, आप उससे भी कर सकते हो। अगर हमें रैंडम कंटेंट उठाना है तो रैंडम कंटेंट अगर हमें उठाना है, MS वर्ड अगर आप ओपन कर लेते हो, यहाँ इक्वल टू लगा करके RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इसमें जितना पैराग्राफ आपको चाहिए उतना पैराग्राफ डालेंगे, एंटर करेंगे तो आपको कंटेंट्स उतना रेडी करके रैंडमली आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। अगर आप VS कोड में भी करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो, बट हाँ लॉरम तक, बट वो आपके लेटर से रीडेबल नहीं होते हैं, यहाँ पे थोड़े से रीडेबल होते हैं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, कंटेंट आप कुछ रैंडम उठा सकते हो। और इसको हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया, सेव करेंगे। अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे तो हमारा कुछ जो पेज होगा कुछ इस तरीके से हमारा फुटर हमारा रहेगा।
और हमारे पास यहाँ पे ये हमारा बॉडी पार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग जैसे देखा जाए तो इसमें हमने फुटर लगाया है। फुटर लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर हम फुटर हटा भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पैराग्राफ लगाया गया है और ये पूरा का पूरा सेक्शन लगाया गया है, इसको हम एक नॉर्मल डिवीजन में डाल सकते हैं या सेक्शन टैग में डाल सकते हैं। डिवीजन हमारा एक इंडिकेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे हेडर है तो ये टॉप वाले सेक्शंस को मेंशन कर रहा है, फुटर हमारा बॉटम वाले सेक्शंस को कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास कई पार्ट में भी हो सकते हैं जिसको हम डिवीजन के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिवीजन या सेक्शन टैग कोई भी हम लगा सकते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा CSS आसानी से मैनेज कर पाएंगे आगे चल करके। अगर हमने इस तरीके से हेडर लगा रखा है, फुटर लगा रखा है और डिवीजन के अंदर डिवीजन भी डाल करके अगर हमने काम किया है, तो ये हेडर हमारा एक कंटेनर का काम कर रहा है, डिवीजन भी हमारा एक कंटेनर का काम कर रहा है, फुटर भी एक कंटेनर का काम कर रहा है। तो कंटेनर केवल और केवल उसको हम CSS में अरेंज करने के लिए हमने कंटेनर बनाया है बस। बाकी इसमें अगर हमें कोई CSS जैसे यहाँ पे लगानी है तो हम यहाँ पे एक तो ये है कि हम यहीं पे कर दें स्टाइल लगा के, स्टाइल एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ से बैकग्राउंड कलर में हमें जो भी आपको देना रहेगा वो हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पास करेंगे। इसको सेव करेंगे तो हमारा ये हेडर का बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से आएगा, बट इसमें थोड़ी सी जगह चाहिए ऊपर के साइड, बॉटम के साइड। तो हम यहाँ पे जगह लाने के लिए इसी में हम BR टैग लगा देंगे, तो टॉप साइड में हमारा थोड़ा सा जगह बन जाएगा। इसमें अगर हमें लास्ट के साइड पे अगर हमें क्या करना है, जगह चाहिए, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, BR लगा देंगे। तो BR हम यहाँ से यूज करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास मेन्यू में थोड़ा सा टॉप और बॉटम में गैपिंग बन जाएगा। ऐसे ही हम फुटर के लिए भी हम यहाँ पे कलर डाल सकते हैं और BR लगा करके टॉप बॉटम मैनेज कर सकते हैं। एक स्टाइल लगाने का तरीका हमारा ये था। अगर हम चाहे हेड के अंदर भी यहाँ पे भी हम स्टाइल टैग लगा सकते हैं। अगर हमें स्टाइल लगाना रहेगा तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट इसमें हमें टैग का नाम देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं टैग सेलेक्टेड एलिमेंट। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं इसको। सेलेक्टर हम जब CSS पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे अगर हमें इस तरीके से CSS लिखना है तो हमें उस टैग का नाम लिखना पड़ेगा जिस टैग पे हमें CSS लगानी है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया तो इसी लाइन पे काम कर रहा है। अभी हमें ये CSS हमें कहाँ पे लगाना है, इस फुटर पे लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टैग का नाम लिखेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ हमने कलर पास किया था। बैकग्राउंड के साथ हम यहाँ पे कलर पास करेंगे और इसको सेव करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका कलर मिल जाएगा। इसमें इसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं और इसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं। इनलाइन CSS में क्या है कि केवल इसी लाइन पे काम करेगा, बाकी अगर एक और आपने हेडर HTML का टैग लगाया होता तो उस पर काम नहीं करता। लेकिन अगर हमने इस तरीके से किया है तो जहाँ जहाँ पे इसको फुटर नाम का HTML टैग मिलेगा उन सब पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल में, किसी फाइल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल में काम करेगा बस। तो फुटर एक ही होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए हेडिंग पे लगाना होता तो H1 पे लिख सकते थे, H1 हमारे कई होते हैं। यहाँ पे भी हमें फुटर में थोड़ी सी गैपिंग चाहिए टॉप बॉटम में, जैसे अभी हमारा एकदम सटा हुआ आ रहा है तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये थोड़ा सा गैपिंग में मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंटेंट रेडी हो जाएगा। बाकी अगर आपको सेम डिज़ाइन पैटर्न अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सर्विस में जाइए तो आपको सेम ये फुटर वाला सेक्शन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और सर्विस में जाएंगे, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे,
पेस्ट करेंगे और इंडेक्स में से हेडर वाला सेक्शन हमें सेम चाहिए, तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, सेम इसका हेडर वाला सेक्शन यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इस फुटर से पहले हम इसको पेस्ट करेंगे और इसी के अंदर हम डिवीज़न लगाएंगे। डिवीजन्स के अंदर जो भी हमारा बॉडी वाला सर्विस का पार्ट होगा वो इसके अंदर लिखेंगे। जो हमारे पास सर्विस से रिलेटेड होगा वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, आवर सर्विसेज वाला जो सेक्शन होगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा। बाकी डिज़ाइन हमारा हेडर और फुटर का जो होगा वो कॉमन रहेगा। इसमें हो सकता है बैनर इमेज हमारी चेंज हो, इसमें हमारे पास बैनर इमेज चेंज हो। इसमें फाइल नेम आई थिंक दैट मिसिंग है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इंडेक्स पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज डॉट HTML है, तो एस मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, तो सर्विसेज डॉट HTML करेंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर से, फिर से सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हेडर रेडी हो जाएगा, फुटर रेडी हो जाएगा। इसमें बैनर इमेज हमें चेंज करना है तो बैनर इमेज चेंज कर देंगे, क्योंकि सर्विस से रिलेटेड हम बैनर इमेज लगाएंगे। और कॉन्टेक्ट पे जाना होगा तो कॉन्टेक्ट पे भी सिमिलर तरीके से हमारा रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारा है सेम ये चीज़ें हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट वाले पे जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाले में पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो बैनर इमेज है वो होम बैनर इमेज की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट वाली बैनर इमेज आ जाएगी। और यहाँ से हमारे पास होम बैनर इमेज की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टेक्ट। और बाकी यहाँ पे जो हेडिंग हमारे पास होगा वो हमारे पास हो जाएगा कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट में हम यहाँ पे पास करेंगे कॉन्टेक्ट का बॉडी वाला सेक्शन, दैट मीन्स ये डिवीज़न के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट लिखना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बाकी हमारा हेडर कॉमन रहेगा, फुटर भी कॉमन रहेगा। अबाउट का भी करना रहेगा तो सेम ऐसे कॉपी करेंगे, अबाउट पे भी जाएंगे, अबाउट पे भी पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए सर्विसेज में एस था, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, इसमें भी एस था, यहाँ पे भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी हमें एस मेंशन करना था क्योंकि हमने देखा था कि ये सर्विस की फाइल यहाँ पे सर्विसेज थी, तो इसमें भी हमें अबाउट वाले में भी क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट अस हो जाएगा। बाकी हमारे पास इमेजेस यहाँ से चेंज हो जाएगी, हमारे पास कंट्रोल स्पेस करेंगे तो अबाउट की इमेज आ जाएगी और इसको सेव करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट का अल्टरनेट हो जाएगा अबाउट। बाकी चीज़ें हमारे पास सिमिलर ही रहेंगी। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास अबाउट पे अबाउट से रिलेटेड इमेज आएगी, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आएगी, गैलरी में भी ऐसे सिमिलर सेट करेंगे। बीच का चीज़ें हमें यहाँ पे सेट करना रहेगा, कॉन्टेक्ट में हमें किस तरीके से डालना है। कॉन्टेक्ट में जैसे मेल का करना है तो AHRF में मेल टू होता है, अगर हमें कांटेक्ट करना है तो मेल आईडी डायरेक्ट अगर क्लिक करें तो उसमें सीधे सीधे मेल जाए। इस पे हम कांटेक्ट का पेज जब हम स्पेशली इस पे डिस्कस करेंगे कि कांटेक्ट का पेज कैसे रेडी करेंगे तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। किसी के व्हाट्सअप मोबाइल नंबर को लिंक करना होगा तो कैसे लिंक करेंगे, जिससे डायरेक्ट क्लिक करें तो व्हाट्सअप खुल जाए, अगर ईमेल पे क्लिक करें तो डायरेक्ट ईमेल उसका कंपोज वाला ओपन हो जाए, नॉर्मल मोबाइल नंबर पे क्लिक करें तो वो डायल वाले पे चला जाए। ये कैसे करेंगे, ये जब हम कांटेक्ट वाला पेज स्पेशली इसको डिज़ाइन करेंगे तो फिर उसमें देखेंगे। तो इतनी चीज़ें करके अभी आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हमने इसमें किया, या किस तरीके से हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें कैसे नंबर ऑफ़ फाइल्स हम रेडी करेंगे और कैसे हम इमेजेस को एक जगह पे मैनेज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें किसी भी नॉर्मल टेम्पलेट बनाना है HTML का, HTML CSS का टेम्पलेट बनाना है तो हम किस तरीके से हम फाइल्स का अरेंजमेंट करेंगे और कुछ कॉमन चीज़ों को कैसे हम कॉपी पेस्ट करके उसको सब में लाएंगे। तो ये हमने VS कोड के थ्रू हमने चेक किया। ये चीज़ें हम नॉर्मल HTML से भी कर सकते, नोटपैड में भी कर सकते थे, नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते थे, बट प्रॉब्लम वहाँ पे है कि थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट करना,
अरेंज करना, थोड़े से कुछ शॉर्टकट के जो हिंट होते हैं वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलते हैं, इसलिए मिसिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे भी जैसे अभी हमने सर्विसेज लिखा था, सर्विस में अगर हम यहाँ पे इसमें स्पेस करते हैं सर्विस लिखते हैं तो यहाँ पे हमें हिंट देने लगता है, या फिर हम करंट स्लैश करके यहाँ पे डॉट स्लैश लगाते तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें वो फाइल का नाम ऑटोमेटिक दे देता। तो ये जो हमारे मिसिंग होने के चांसेस थे वो नहीं होते, हमें यहाँ पे कंसीडर करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे मैन्युअली टाइप किया था। आप सिंगल डॉट स्लैश लगाइए या नॉर्मल वैसे लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है। आप डॉट स्लैश का मतलब है करंट फोल्डर, सेम फोल्डर में सर्च करेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तब पर भी उसका मीनिंग वही होता है कि सेम फोल्डर में सर्च करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको मेंशन करेंगे, लिंकिंग करेंगे। तो वीएस कोड में ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर हमें मल्टीपल पेजेस पे काम करना है तो हम वीएस कोड पे ट्राई करेंगे, सिंगल कोड फाइल पे काम करना है, अगर हमें फर्स्ट टाइम देखना है एचटीएमएल कैसे है तो हम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे ट्राई करेंगे। ठीक है।